नमस्कार दोस्तों। 12वीं कक्षा में की हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विजयपाल शर्मा सभी का हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने अंतरा भाग 2 में तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा की थी। साहित्यिक परिचय के बारे में आपको बताया था। अभी आपको बताया था कि तुलसीदास जी का एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। और हमारी पाठ्य पुस्तक में रामचरितमानस के अयोध्या कांड से एक प्रसंग लिया गया है, भरत राम का प्रेम। जैसा आप जानते हैं कि कैकई ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए वन 14 साल का वनवास मांगा था। माता पिता की आज्ञा मानकर राम वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब भरत अयोध्या आते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो जानकर जो है बहुत ही दुखी होते हैं। उसके पश्चात वे राम को वापस लौटाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो राम के वन के बाद भरत की मानसिक दशा बहुत परेशान है और मानसिक दशा का मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की वेदना को मुखरित करते हैं और राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए चित्रकूट में आ जाते हैं। चित्रकूट में आयोजित सभा में राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं। तो मुनि वशिष्ठ भी राम से भरत के प्रेम की चर्चा करते हैं और उसके बाद मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने के लिए कहते हैं। यह सुनकर भरत का शरीर रोमांचित हो जाता है। वे सभा में खड़े हो जाते हैं। उनके नैनों के समान, उनके आंखें जो कमल के समान हैं, उनके कमल के समान नैनों से आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती है। वे कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था वो तो मेरे गुरुजन पहले ही कह चुके हैं, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार रहा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी खीज नहीं देखी। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने भी कभी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने प्रभु की कृपा के तरीके को भली भांति देखा है और वे स्वयं खेल में हार कर भी हमें जिताते रहे हैं। मैंने सदा ही उनका सम्मान किया है और प्रेम और संकोचवश उनके सामने कभी भी मुंह नहीं खोला है। मैं अपने भाई व स्वामी राम से इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। तो अब जरा हम इस का पाठ करते हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन स्नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, अहिते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलति खुनि से न कबहु देखी। शिशु पुन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। महु स्नेह संकोच वत्स, सन्मुख कहीं न बैन,
दर्शन तृपित नाज लगी प्रेम पियासे नैन। तो बच्चों, इसमें जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा के शब्द इसमें लिए गए हैं और इसके अर्थ समझने आवश्यक हैं। जैसे पुलकी, पुलकी का अर्थ होता है रोमांचित, यानी जब भरत सभा में खड़े होते हैं तो उनका पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है और सभा के बीच वो खड़े हो जाते हैं। और नीरज नयन, नीरज नयन यानी कमल रूपी नयन से नेह जल बाढ़े, यानी स्नेह रूपी जल की बाढ़ आ जाती है। भरत कहते हैं कि मैं कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यानी मैं जो कहना चाहता था, मेरा कहना मुनिनाथ निबाहा, यानी मुनि वशिष्ठ पहले ही उसका निर्वाह कर चुके हैं, मेरे मन की बात को कह चुके हैं। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। मैं जाने हूं निज नाथ स्वभाव, यानी मैं निज नाथ, निज नाथ यहाँ किसको, भगवान राम को कहा गया कि मैं अपने स्वामी के स्वभाव माने स्वभाव को जानता हूं। अपराधु पर कोह न काऊ, कोह माने क्रोध, यानी अपराधियों पर भी उनको कभी क्रोध नहीं होता है। मोह पर कृपा स्नेह विशेखी, यानी मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। विशेखी माने विशेष स्नेह है, मुझसे विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है, विशेष जो है कृपा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, यानी खेल में भी, खुनिस माने एक तरह से खेल में भी मन को ठेस पहुंचाना। उन्होंने कभी कहते खेल में भी मुझे कभी ठेस नहीं पहुंचाई है। वो कहते हैं मुझे हारने के बाद भी जो है वो हमेशा जिताते रहे हैं। शिशुपनते परिहरेउ ना संगु, परिहरेउ माने छोड़ना, यानी बचपन से ही मैंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। कबहू न कीन मोर मन भंगु, और कभी भी उन्होंने, मोर माने मेरे, मन भंगु यानी मेरे मन की बात को नहीं टाला है, यानी मेरे मन को दुखाया नहीं है। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जो ही, यानी मैं अपने प्रभु की कृपा कहते हैं, यानी स्नेह की वजह से कहते हैं मेरा मन हमेशा खुश रहता है। हारे हु खेल जिता वही मोही, यानी मुझे खुश रखने के लिए, मेरा मन रखने के लिए हारने पर भी वो मुझे खेल में जिता देते थे। महु संदेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम पियासे ने, यानी इसमें बताया गया है कि मैंने भी प्रभु राम के अगाध स्नेह की वजह से, कहते हैं संकोच बस कभी भी जो है अपना प्रेम के कारण अपना मुंह, यानी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला है, और मैं इनके सामने पढ़कर कभी भी आगे नहीं बोला हूं। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, इनके दर्शनों के प्रेम के प्यासे मेरे नयन आज तक भी तृप्त नहीं हुए हैं, यानी आज भी मेरी आंखें इन्हें ही खोजती रहती हैं। तो इसकी व्याख्या एक बार फिर समझ लेते हैं कि चित्रकूट में सभा का आयोजन किया गया है। मुनिवर वशिष्ठ पहले ही अपना वक्तव्य रख चुके हैं। वे भरत को आज्ञा देते हैं कि तुम भी अपने मन की बात रख दो। अपने मन की बात कहने के लिए किसी प्रकार का संकोच मत करो। तब भरत भाव विभोर होकर सभा में खड़े हो उठते हैं, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। मुनि व श्री राम की अनुकूलता जानकर वे खड़े हो जाते हैं। उनके यानी भरत के कमल रूपी नयनों से स्नेह यानी प्रेम से भरे हुए जल की बाढ़ आ चुकी है। वे कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता था उन्हें मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी पहले ही कह चुके हैं। मैं यानी भरत इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम के क्षमाशील स्वभाव से परिचित हूँ। वे कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, तो मुझ पर यानी भरत पर तो इनकी
विशेष कृपा है, अत्याधिक कृपा है। बचपन में भी जब हम साथ साथ खेलते थे तो वो कभी भी अप्रसन्न नहीं हुए, कभी भी नाराज नहीं हुए। बचपन से ही इन्होंने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने कभी भी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई है। मैंने अपने स्वामी श्री राम की कृपा को हमेशा अपने हृदय में महसूस किया है, अनुभव किया है। इनकी कृपा की रीति विशेष ही है कि बचपन में मुझे हारा हुआ खेल भी मुझे जितवा देते थे। मैंने भी प्रभु श्री राम के अगाध स्नेह के कारण, संकोच के कारण कभी भी अपना मुंह नहीं खोला है, अर्थात मैं कभी भी इनके सामने पढ़कर नहीं बोला हूँ। इनके दर्शनों के प्रेम के प्यासे नैन आज भी तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात आज भी मेरी आंखें इन्हें ही खोजती रहती हैं। अब इसका दूसरा पैरा हम देखेंगे। विधउ न सकहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साध सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि को चाली। परई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता पर सौ की सम्मुख काली। सपने हूँ दो सुख काले सुना काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिन समझे निज अघ परिपाकू, जारिहु जाए जननी कही काकू। हृदय हेरि हारऊ सब ओरा, एक ही भांति भलई भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणाम। साधु सुबा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल मति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराव। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहते हैं कि विधौ न सकहु सही मोर दुलारा, यानी विधि भाग्य को भी जो राम का मेरे प्रति प्रेम था वो विधि भाग्य नहीं सह सका। नीच बीच जननी मिस पारा, और कहते हैं मेरे भाग्य, कहते हैं विधाता का श्री राम का मेरे प्रति दुलार विधाता नहीं सह सका, और विधाता ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मेरी माता का सहारा लेकर, बहाना लेकर मेरे और मेरे स्वामी के बीच में मतभेद डाल दिया। यह कहते मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुचि को भा। कहते हैं ईश्वर और माता के प्रति ऐसे वचन कहना मुझे यानी भरत को शोभा नहीं देता। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर आस आनत कोटि कुचाली। सच में मैं अपनी समझ के आधार पर कोई भी सज्जन या पतित नहीं होता है, फैसला दूसरे लोग ही करते हैं। मेरे द्वारा अपने को साधु और माता केकई को अपराधी या अधर्मी मानने का ख्याल भी हृदय में लाना करोड़ों बुरे व्यवहारों के समान है। वस्तुतः यानी अर्थात माता को दोष देना पूरी तरह अनुचित है। अरे की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। तो कहते हैं क्या जंगली धान उत्तम चावल की बाल की जगह ले सकता है। यानी कोदव माने जो कोंदो जिसको बोलते हैं जंगली धान, है ना, वो सुसाली यानी उत्तम चावल की जगह कभी नहीं ले सकता। इसी प्रकार मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, सम्मुख का मतलब है यानी काली घोंगी जो है कभी भी सीप का स्थान नहीं रह सकती। जो सीप जो है मोती उत्पन्न करती, कभी भी उसका स्थान
नहीं ले सकती। कहते हैं सपन हु दोषक ले सुना काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। तो कहते हैं कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता, मेरा दुर्भाग्य ही समुद्र की तरह है। कहते हैं बिन समझे निच अघ परिपाकू, जारी हूं जाए जननी कही काकू। तो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में ही मैंने बहुत खोज की और यह जाना कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता, मेरा दुर्भाग्य अथाह समुद्र की तरह है। मैंने अपने पूर्व जन्मों के पापों का नतीजा बिन समझे निज अग परिपाकु, यानी मेरे पूरे जन्म के जो पाप हैं उन्हीं का नतीजा है, उसको सोचे समझे बिना ही माँ के कड़वे वचन कहकर उनके हृदय को जलाया है, तपाया है। हृदय हेरी हारे सब ओरा, यही एक ही भांति भलई भल मोरा। तो कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की और अपने भले कर्मों साधनों की तलाश कर करके मैंने सब तरफ से मैं हार गया। निश्चित रूप से एक ही प्रकार मेरा भला है कि वह कौन है, मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और मेरे स्वामी प्रभु राम सीता राम हैं। कहते हैं गुरु गोसाई साहब सिय रामू, लागत मोह की नीक परिणाम। कहते हैं जो मेरे गुरु महाराज हैं बहुत ही सर्व समर्थ हैं, मेरे स्वामी सीताराम हैं, इन्हीं की उत्तमता की वजह से मुझे मेरा नतीजा अच्छा लग रहा है, अर्थात इन्हीं की वजह से मेरा कल्याण संभव है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जानई मुन मुनि रघुराव। तो भरत कहते हैं सज्जनों की सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी और मेरे स्वामी राम उपस्थित हैं। यह स्थान चित्रकूट एक पवित्र तीर्थ है। मैं सबके पास पूर्ण सत्य से सत्य भाव से कह रहा हूं कि मेरा यह आचरण प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट या झूठ है या सच है, इसे तो सिर्फ मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी या रघुकुल शिरोमणि श्री राम ही जानते हैं। अब इसमें तीसरा पैरा देखेंगे। भूपति मरन प्रेम पनुराखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, तो मुनि समझ सहु सब सूला, सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि भेष लखन सिय साथा, बिन पानिन पादेहि दे पाए, शंकर साकी रहु वही घाये, बहुर निहारि निखाद सनेहु, कुल से कठिन उर भव न भेहु, अब सब आखिन देखहु आई, जियत जीव जड़ सब सहाय, जिनहि निरख मृग सांप निबीछी, तजहि विषम विषुतापस तीछी, तई रघुनंदन लखन सिय अनिहित लागे जाहि, तासु तनय तजे दुसह दुख, देव सहावहि काहि। भरत अपनी भावुकता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पिताजी महाराज ने अपने प्रेम के प्रण को निभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए और साथ ही माता की कुबुद्धि का चक्र चला। इन दोनों के लिए संसार साक्षी है। इसकी वजह से मेरी माताएं बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही दुखी हैं। नगर के सभी नर नारी असहनीय दुख से जल रहे हैं। मैं ही इन सब अनर्थों का मूल यानी जड़ हूं, यानी इन सब बातों के लिए मैं जिम्मेदार और उत्तरदायी हूं। यह सब सुनकर और समझकर मैंने भी एक असहनीय दुख को सहा है। भगवान शिव साक्षी हैं कि श्री राम
लक्ष्मण और सीता जी ने मुनि का वेश धारण करके वन को प्रस्थान किया है। वे जूतों के बगैर ही पैदल ही वन को गए। यह सूचना एक घाव की तरह मेरे लिए लगातार पीड़ादायक है। इस पूरे प्रकरण के साथ निषाद राज का अलौकिक प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा, क्योंकि मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है। मैं एक निर्दयी और हे व्यक्ति हूँ। हे का अर्थ होता है गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। अब यहाँ आकर मैंने सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया है कि यह जड़ जीव जीवित रहते हुए वह सब कुछ सहन करवाएगा, जिसको देखकर मार्ग की सर्पणियां यानी नागिन और मादा बिच्छू भी अपने भयंकर विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिसे शत्रु दिखाई देते हैं, शत्रु प्रतीत होते हैं, उस केकई के पुत्र भरत को छोड़कर यह भाग्य यानी देव भला असहनीय दुख देते हुए सहन कराएगा, अर्थात देव ही यानी भाग्य ही मुझ अधर्मी को दुख देगा। तो बच्चों, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संवाद लिया गया था। इसमें बच्चों ये पाठ था। आशा है ये पाठ आपको अच्छा लगेगा। बाकी इसके जो शेष भाग है अगली कक्षा में लिया जाएगा। आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।